हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैं 2.0 विकास में और मैं विकास सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भिन्न को किस तरह से आरोही क्रम में लगाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि फ्रैक्शन को किस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर या फिर आरोही क्रम में लगा सकते हैं भिन्न को हम लोग। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमें दिया है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी इस भिन्न को हमें आरोही क्रम और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि 0 से 1 की तरफ, यानी कहने का मतलब है कि नीचे से हम लोग जब भी ऊपर की तरफ जाते हैं ये हमारा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, और इसी को हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम। यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जब जाएंगे हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ, उसे इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर और हिंदी में आरोही क्रम बोलते हैं। तो इस भिन्न को हमें आरोही क्रम में ही व्यवस्थित करना है। तो इसे हम व्यवस्थित कैसे करेंगे? इसके पिछले क्लास में हम लोग फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन, ये चारों टॉपिक हम फ्रैक्शन के पढ़ चुके हैं। यदि उसका वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, मिक्स और यूनिट फ्रैक्शन देख सकते हैं। आरोही क्रम में लिखने का सबसे इजी तरीका क्या है कि हम अगर डिनोमिनेटर यानी हर को बराबर कर ले, यानी कि चारों संख्याओं का जो हर दिया है अगर उसे हम बराबर कर ले तो न्यूमरेटर में जो भी नंबर हमारा छोटा या बड़ा होगा उस हिसाब से हम उसे अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 7, 10, 15 और 30, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर, जो भी नीचे की तरफ नंबर है उनका क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो हम पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। 7, 10, 15 और 30 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम, एल सी और एम। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इस नंबर का कौन सा सबसे छोटा नंबर होगा जो इन सभी नंबरों को डिवाइड करेगा, इसी को हम बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन का मतलब कि जो सभी नंबरों को डिवाइड करे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लेंगे 2 से 7 कैंसिल नहीं होगा तो लिखेंगे 2 5 या 10, 15 हमारा कैंसिल नहीं होगा और 30 कैंसिल होगा तो 2 15 या 30। अब हम लोग अगला नंबर चेक करेंगे, कौन सा, 3 नंबर। तो 3 से करेंगे, 7 कैंसिल नहीं होगा, 5 भी कैंसिल होगा। अब हमारा 15 कटेगा तो 3 5 या 15 और ये भी 3 5 या 15। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि 7 और 5 है, यानी ये दोनों क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर हमारे या तो 1 से कैंसिल होंगे या तो 8 से, यानी स्वयं से। तो हम लोग 7 से पहले किस नंबर आएगा हमारा, 5, तो हम लोग पहले 5 यहाँ पे लिखेंगे, 7 को लिखेंगे और 1 यहाँ पे भी 1 और यहाँ भी 1। अब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का 1 होगा, बाकी 1 आ जाएगा। यानी हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 2 into 3 into 5 into 7। अब हम लोग इसका मल्टीपल कर लेंगे, यहाँ पे क्या, 2 into 3 into 5 into 7। तो 3 into 2 हमारा 6, 6 into 5 हो जाएगा 30 और 30 into 7 होता है हमारा 210। कितना हो जाएगा, 210। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये हमारा पूरा इन सभी के एलसीएम क्या आएगा, 210। क्या आ जाएगा, एलसीएम 210। अब हमने एलसीएम निकाल लिया, हमें इस सभी का डिनोमिनेटर पता चल गया। इनका जो भी डिनोमिनेटर यानी हर होगा सबका कितना होगा, 210 होगा। अब हमें सॉल्व क्या करना है कि जो भी डिनोमिनेटर उसको इसमें भाग देना है। जो भी एलसीएम आया है 7, 10, 15 और 30 का जो भी नंबर है जितने बार में इसे एग्जैक्टली कैंसिल करेगा यानी टेबल में, उसी को हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 7 का डिवाइड अगर हम करें 210 में तो हमारा कितना टाइम जाएगा, 30 टाइम। कितना जाएगा, 30, क्योंकि 7 3 जा क्या होगा 21 और 0 लगा इसलिए क्या आएगा 30। और 30 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे क्या हो जाएगा हमारा 60। यानी अगर हम लोग इसे देखें तो 210 का डिवाइड करेंगे 7 से, 7 3 जा 21, ये 0 हो जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। कितना आएगा 30। अब इस 30 में हम न्यूमरेटर यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 जा 60।
क्या आ जाएगा 60, और ये 60 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग देखेंगे 7/10 में, तो जब 10 से भाग देंगे 210 में, तो 10 का डिवाइड करेंगे 210 में, 2 टाइम जाएगा 21 आएगा यहाँ से, और ये 0 हो जाएगा 2 माइनस 2, 10 1 जा 10, यानी ये कैंसिल हो गया, कितने बार जाएगा 21, तो 21 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, न्यूमरेटर हमारा क्या है 7, तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 7, और 7 into 2 हो जाएगा हमारा 14, यानी 147। पहला हमारा क्या आ गया 60, दूसरा क्या आ गया 147। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे किसको, 210 को। अब हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे इसको 210 को, जब 210 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ले जाएंगे तो 50 आएगा, 11 माइनस 5 करेंगे 6 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0, ये 0 हमारा नीचे आएगा। 15 4 जा हमारा क्या होता है 60 होता है, कितने टाइम गया हमारा 14, अब ऊपर 11 है हमारा न्यूमरेटर, तो 14 में हम लोग क्या करेंगे 11 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 4 जा हमारा होता है 14, 4 कैरी हो जाएगा, और 11 1 जा 11 और प्लस 4 15, यानी कि 154। ये हमारे कितने हो गए 3। अब हम लोग चौथा क्या है हमारे पास 30 और 210, तो हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 30 का डिवाइड करेंगे किससे 210 से। अब हम लोग 30 का करेंगे डिवाइड 210 से, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम 0, और 7 into 3 21, यानी ये कैंसिल हो जाए, क्या आएगा 7, और यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है 11/7, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। अब हम लोग 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, कितना आएगा 77, यानी कि जो भी हमारे फ्रैक्शन क्या था 2/7, वो हमारा क्या हो जाएगा 60/210, 7/10 होगा हमारा 140, 7/210, 11/15 हमारा होगा 154/210, और 11/30 होगा 77/210। अब हम लोग इसको अलग अलग लिखेंगे, तो पहला क्या 60/200, तो यहाँ लिखेंगे 60/210। अब यहाँ क्यों लिख रहे हैं उसका भी एक लॉजिक अभी आप लोगों को समझाते हैं। दूसरा क्या हमारा 147/210, दूसरा हमारा तीसरा हमारे पास क्या 154/210, और चौथा हमारे पास 77/210। हमें लिखना कहाँ पे है आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की तरफ। अब जब सभी का न्यूमरेटर क्या हो गया इक्वल हो गया, यानी एक बराबर हो गया, तो हमें ये देखना है कि किस नंबर का डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा हमारा पोजीशन नंबर 1 पे होगा, उससे बड़ा सेकंड, उससे बड़ा तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी ये क्रम चलता जाएगा। तो सबसे अगर हम कम देख पा रहे हैं 60/210, अगर इसे लिखे तो ये किसका है 2/7 का, तो पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2/7, ग्रेटर देन इससे क्या होगा, तो ग्रेटर देन 60 से ग्रेटर देन क्या है हमारा 77, तो 77 कौन सा हमारा 11/30, तो सेकंड आएगा 11/30, ग्रेटर देन, अब 60 भी हो गया, 77 से ऊपर क्या आएगा हमारा 147, तो क्या आएगा 7/10, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7/10। अभी ग्रेटर देन लास्ट हमारे पास क्या बच रहा 144/210, ये हमारा क्या हो जाएगा 11/15, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि 2/7, 7/10, 11/15 और 11/13 का जो आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2/7 is greater than 11/30 is greater than 7/10 is greater than 11/15। तो आई होप उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा और वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।